आतिफ भाई, तकरीबन 1 साल हो गया आपको चार्ज लिए हुए एज चेयरमैन। तो अब तक की जो परफॉर्मेंस या कारकर्दगी को आप थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ कि अब तक आपने क्या परफॉर्म किया है। 15 सालों से सीवरेज के इशूज से तो उसके अंदर टाउन में शुरू में खासा हमें काम करना पड़ा और तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए का अब तक हम लोग जो है वो सीवरेज के मामला और सीवरेज के इशूज को रिजॉल्व करने में लग गए टाउन के। उसके अंदर काम जो इस वक्त हमने किया है वो एल और एम ब्लॉक की जो दरमियानी सड़क है जो मद्रास वाली कराती है, उसके ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा की सीवरेज लाइन है जो कि टाउन ने डाली है। और सीवरेज लाइन के साथ साथ वहाँ पर ना सिर्फ सीवरेज की लाइन है बल्कि पानी की लाइन है और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो भी टाउन बना। लाइट्स जो है वो लगाई हैं अब तक, और जब से हम चेयरमैन टाउन में आए हैं हम लोग तो उस वक्त से अब तक 2 मुहर्रम आ चुके हैं, 2 आप समझ लें कि बकरा ईद आई हैं और 2 रबीउल अव्वल। तो उन सब के अंदर मजहबी त्योहारों के अंदर लाइट्स का काम चीज़ें होती हैं। 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर हमने सड़कों की कारपेटिंग की है। हमने असातिज़ा को स्टेशनरी जो है वो पहली दफ़ा 20-25 सालों में प्रोवाइड की है, प्रिंट करके दी है। सीवरेज के तो हमने टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह के 80 to 90% बड़े बड़े मसले जो हैं वो हमने हल कर दिए हैं। छोटे छोटे इशूज हैं वो अलग होंगे। दूसरी सारी जगहों के ऊपर अंदर गलियों से कुंडियाँ ख़त्म की हैं और उनको एक जगह पे लेकर गए हैं। वो भी टाउन ने अपनी एफर्ट से अपने यूसी के चेयरमैन के साथ मिलकर ये काम किया है, लेकिन इसके अंदर हमें कहीं पर भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कोई रोल नजर नहीं आता। ये है कि हमारा जो दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हमारा काम भी बहुत ज़्यादा लोगों को बेहतरी की तरफ नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इमरान सिद्दीकी, फ्रेंड्स टीवी पे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत हमारे टाउन नॉर्थ औरंगाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम अपने टाउन के हालात और अब तक की इनकी कारकर्दगी के हवाले से इनसे पूछेंगे और अपने नाज़रीन से इसको शेयर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, खैरियत से? बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आतिफ भाई, तकरीबन 1 साल हो गया आपको चार्ज लिए हुए एज अ चेयरमैन। तो अब तक की जो परफॉर्मेंस या कारकर्दगी को आप थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ कि अब तक आपने क्या परफॉर्म किया है, टाउन के हालात में क्या बेहतरी ला सके हैं और कुछ आगे की प्लानिंग्स के हवाले से भी। जब हमारे पास शुरू के अंदर टाउन मिला तो सिर्फ एक लाइट लगाने वाली गाड़ी थी। अब हमने उसके बाद जो पुरानी खराब नकारा गाड़ियां पड़ी थी उनको हमने बनाया और तकरीबन 16-17 गाड़ियों का हमारा फ्लीट है जो कि इस वक्त काम कर रहा है और रोजाना की बुनियाद के ऊपर बाहर निकलता है और वो लोगों को सर्विसेज देने के लिए। इसी तरह से जो हम लोग जब आए तो सबसे ज्यादा हमें जो मसाइल का सामना था वो सीवरेज के हवाले से था। सीवरेज के अंदर ये था कि जगह जगह पर सीवरेज की लाइनें चौक थी और एक खासे अरसे से जो है वो बहुत पुराने बेरीना मसाइल थे, 10-15 सालों से सीवरेज के इशूज से। तो उसके अंदर टाउन ने शुरू में खासा हमें काम करना पड़ा और तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए का अब तक हम लोग जो है वो सीवरेज के मामला और सीवरेज के इशूज को रिजॉल्व करने में लग गए टाउन के। उसके अंदर सबसे बड़ा काम जो इस वक्त हमने किया है वो एल और एम ब्लॉक की जो दरमियानी सड़क है जो मद्रास वाली कराती है, उसके ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा की सीवरेज लाइन है जो कि टाउन ने डाली है। और सीवरेज लाइन के साथ साथ वहाँ पर ना सिर्फ सीवरेज की लाइन है बल्कि पानी की लाइन है और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो भी टाउन बना रहा है और वो खासा बड़ा टाउन का एक प्रोजेक्ट है जो कि हम कर रहे हैं। ये एस और एम का डिवाइडिंग रोड। जी, एल और एम का डिवाइडिंग रोड है। इसके अलावा जो है और बड़े जो मसाइल थे सीवरेज के वो बफर जोन के अंदर और न्यू कराची के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो हमने हल किए हैं जो कि 10-15 साल से यहाँ पर मुस्तकिल सीवरेज के इशूज से, डिस्पोजल के इशूज से खासा ज़्यादा हमने जो एन ब्लॉक का डिस्पोजल और एल ब्लॉक के डिस्पोजल उनको डायरेक्ट गुजर नाले के अंदर दिया वहाँ से उस एन ब्लॉक के सीवरेज के। तो वो डिस्पोजल के इशूज को हमने रिजॉल्व किया है। जिस तरह से बफर जोन 15B के अंदर पानी की लाइन का इशू था, वहाँ पे तकरीबन 1500-2000 घर थे जो उससे मुतासर थे, वो पानी की हमने लाइन चेंज की वहाँ पर। तो ये सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को जो चीज़ फेस करना पड़ी है वो टाउन में आने के बाद वो है सीवरेज के और पानी के इशूज। और उसमें लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई आप पार्क हमें बनाकर दें, आप अगर कुछ और चीज बना के देने की, जब मैं घर से बाहर निकलूं तो मेरे घर के सामने जो है वो सीवरेज का पानी बह रहा हो तो मैं कैसे पार्क में जा सकूंगा, कैसे मैं
मस्जिद जा सकूंगा। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर जो है हमने लाइट्स जो है वो लगाई हैं अब तक। और जब से हम चेयरमैन टाउन में आए हैं हम लोग, तो उस वक्त से अब तक दो मुहर्रम आ चुके हैं, दो आप समझ लें कि बकरा ईद आई हैं, और दो रबीउल अव्वल। तो उन सब के अंदर मजहबी त्योहारों के अंदर भी लाइट्स का काम चीजें होती हैं। और उसमें हजारों की तादाद में हमने नई एलईडी लाइट्स लगाई हैं, और पुरानी लाइट्स को भी रिपेयर करके लगाया है। उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने लाइट्स के साथ सड़कों की कारपेटिंग है। सड़कों की कारपेटिंग अब तक हम लोग जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर हमने सड़कों की कारपेटिंग की है। और मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर, नॉर्थ औरंगाबाद के अंदर मुहर्रम के दिनों में की है हम लोगों ने। तो उसमें खासे बड़े इलाके को हमने रिलीफ दिया है सड़कों की कारपेटिंग के जरिए से भी। पार्कों का जो जहाँ तक मामला है, पार्क जो है वो कुछ पार्कों का इफ्तिताह हो चुका है, कुछ पार्क अभी अंडर डेवलप हैं, और उम्मीद है कि जल्दी उन पार्कों का भी हम इफ्तिताह करेंगे। स्कूल हमें मिले थे, स्कूलों की बहुत ही बुरी हालात थे। 2016 से उन स्कूलों पे कोई काम नहीं हुआ। तो अब तक हमने स्कूलों के बेसिक जो ज़रूरियात थी, जो बेसिक नीड थी, उनको हमने दूर किया है। जिसके अंदर स्कूलों में दाखिल हो रहे थे तो वहाँ पे भी सीवरेज का इशू था, वॉशरूम खराब थे, बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं था, दरवाजे टूटे होते। हमारे पास नौ नौ स्कूलों के अंदर 9 स्कूलों की बिल्डिंग्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 22 स्कूल हैं हमारे पास। 22 स्कूल हैं सुबह के। इसके अंदर दो दो तीन तीन स्कूल भी चल रहे हैं। एक प्रीमिसेस के अंदर सुबह और शाम के स्कूल हैं, इस तरह से हैं। अब बॉयज और गर्ल्स के हैं, इस तरह से तो स्कूल। उसके काम के बारे से बता रहे थे, उसमें क्या बेचने के लिए आप हैं? जी, उसके अंदर हम लोगों ने उसमें भी दो तरह से काम थे। एक स्कूलों की बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, Right. और वो हमने अब तक का किया है उसकी बेसिक नीड्स के लिहाज से। अब हम इस साल के अंदर हम 4 से 5 स्कूल हैं जिनकी हम इमारतों को भी मुकम्मल तरीके से ठीक करने जा रहे हैं, रेनोवेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे तालीमी सहूलियात में बेहतरी का मामला है, तो उसके अंदर जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने किया। उसके अंदर हमने असातिज़ा को स्टेशनरी जो है वो पहली दफ़ा 20-25 सालों में प्रोवाइड किए, प्रिंट करके दी है। उसके अंदर हमने बच्चों को इम्तहान जब होते हैं उसकी इम्तहानी कॉपियाँ, पहले वो इम्तहानी कॉपियाँ घरों से मंगवाई जाती थी उनके, तो वो टाउन ने प्रिंट करके दिए हैं। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स टाउन ने प्रिंट करके दिए हैं। बच्चों की डायरीज जो है वो जो है हमने प्रिंट करके दी हैं। इस तरह से जो है उनकी डेली मॉनिटरिंग के जो रजिस्टर्स होते थे और उनकी लॉग बुक्स हैं, वो सब हमने जो है अटेंडेंस वगैरह वो सब टाउन ने प्रिंट करके दिए। तो ये बहुत अरसे के बाद, सालों के बाद ये सारा काम हुआ है वहाँ पर। और इसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास इस साल में वाज़ेह फर्क है न्यू इनरोलमेंट्स के अंदर, बच्चों की नए दाखिलों के अंदर। हाँ, बढ़ी है, बिल्कुल उससे बढ़ी है इनरोलमेंट्स हमारे पास। तो उसके अलावा एजुकेशन के अंदर इन चीज़ों के अलावा हमने बच्चों के जो वहाँ पे मुख्तलिफ मुकाबला जात जो होते हैं उनमें भी बच्चों को अप्रिशिएट किया है। उनके अंदर बच्चों को प्राइज मनी भी दी है हम लोगों ने, ताकि वो अच्छा आगे परफॉर्म कर सकें साइंस। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी आप लोगों के साथ, अब भी हैं, और एक साल का अरसा गुजर गया है। स्पेशली हम जो सैनिटेशन का इशू देखते हैं अपने टाउन के अंदर, बहुत ज़्यादा गंदगी है और रोड्स की हालत। ये दो मेजर इश्यूज, एक सेवरेज की आपने बात की जिस पे आप लोगों ने काम भी किया है। तीन मेजर इश्यूज, क्योंकि मैं भी रेजिडेंट हूँ, इसी टाउन का रिहायशी हूँ, तो मैं नॉर्थ औरंगाबाद टाउन में जो इश्यूज देखता हूँ, इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट इश्यूज हैं वो सैनिटेशन है, रोड्स का मतलब है कि एक समझे कि कंडीशन खराब होना वो है, और आपका थर्ड जो है, आपका थर्ड में और आपसे जिक्र कर रहा था, वो तीन इश्यूज आपके सैनिटेशन के, सेवरेज की, एग्जैक्टली, जिस पे तो आप काम भी कर रहे हैं। तो एक तो लोगों को डोमेन का पता होना चाहिए कि आपका जो टीएमसी है उसका डोमेन क्या है, क्या क्या जिम्मेदारियां आप लोगों पे हैं, ताकि उस हद तक ही लोग आपसे उम्मीद रखें। सेवरेज के तो हमने टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह के 80 से 90% बड़े बड़े मसले जो है हमने हल कर दिए हैं। छोटे छोटे इश्यूज हैं वो अलग होंगे। दूसरी देखिए, सैनिटेशन का जहाँ तक मामला है कि ये आज से पहले 2016-17 से पहले ये एक टाउन का मेन फंक्शन होता था। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया, और टाउन के इस फंक्शन को उन्होंने आप समझे मुअत्तल कर दिया, उसको उन्होंने नॉन फंक्शनल कर दिया। और ये कहा कि अब जो है ये काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड करेगा। अलमिया ये है कि एक हैवी कॉस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को गवर्नमेंट दे रही है कचरा घरों से उठाने के लिए, और कचरा जो है वो
फ्री ऑफ कॉस्ट उठाया जाए। पहली बात यह है कि अगर ये काम हो जाए तो ये सारे मसले हल हो जाएं, लेकिन घरों से कचरा नहीं उठाया जा रहा। अच्छा, जो अगवानी उठा रहे हो 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए घरों से ले रहे हैं वहां से। अच्छा, दूसरा ये होता है कि उन्होंने दसियों तरह की कुंडियां बना ली हैं, हर गली के कोने पे कचरा फेंक के भाग जाते हैं वहां पे। अब टाउन के पास जो है ये फंक्शन नहीं है, टाउन के पास भर्तियों की भी इजाजत नहीं है, टाउन के पास जो है सैनिटरी वर्कर्स भी नहीं है। आखिरी दफा 92 के अंदर भर्ती हुए थे और उसके बाद 2009 में कुछ हुए, लेकिन 2009 में जो है वो भी एक अलग मसला है कि उसमें वो मुसलमान भर्ती किए गए और खवातीन भी भर्ती कर दी गई 2009 के अंदर उसमें। अच्छा, उसकी वजह से क्या है, हमारे पास तो अब लोग रिटायर होते जा रहे हैं और सैनिटेशन के लोग भी बहुत ही थोड़े रह गए हैं। अब ये काम था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, जब नेमतुल्ला खान का दौर था उस जमाने में एक एक यूनियन काउंसिल के अंदर 70-70, 80-80 सैनिटरी वर्कर्स हुआ करते थे। अब वो कम होकर 7-8 पर आ गई टाउन की तरफ फिगर के, सब रिटायर हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, उसके अंदर दूसरा जो चीज है वो ये कि इस काम को इन्होंने रिप्लेस किया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से, और वो उस जमाने में जो यूनियन काउंसिल्स थी या पहले जो यूनिट हुआ करते थे बहुत छोटे होते थे। अब पीपल्स पार्टी ने डीलिमिटेशन जो की वो उसके अंदर यूनियन काउंसिल बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। जो बहुत बड़ी बड़ी यूनियन काउंसिल बनाई हैं उसके अंदर, उन यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से कभी 6, कभी 7, कभी 8 सैनिटरी वर्कर की डिप्लॉयमेंट होती है। वो भी स्किल्ड लोग नहीं होते, कुछ उसमें अंडर एज भी होते हैं, कुछ औरतें होंगी, कुछ मर्द होंगे जो बेचारे ऐसी खानापुरी के लिए काम करते हैं और चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काम जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का है। उनसे हमारी लातादाद मीटिंग हो चुकी हैं, हर दफा वादे वहीद होते हैं, हम काम को इम्प्रूव करेंगे, काम को ये करेंगे, काम को वो करेंगे, लेकिन हमें तो आज तक उनकी तरफ से बेहतरी नजर नहीं आ रही इन सब चीजों के अंदर। टाउन अपनी मशीनरी से, अपने जो उसकी पास जो कर सकता है डिलीवर, उससे डिलीवर कर रहा है। हमने अपनी मशीनरी भी डेवलप की है, उससे सफाई सुथराई यानी कि कचरा वगैरह उठाना या उसको कुंडी तक डालना या और डेब्रीज हैं या रिफ्यूजल्स हैं, उनका टाउन अपने तौर पर काम कर रहा होता है और उसके सैनिटरी वर्कर्स भी कर रहे होते हैं। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इस हवाले से बिल्कुल ही नाकाम है। बड़ी बड़ी गलियों सड़कों के ऊपर जो है वो कुंडियों के ढेर हैं वहाँ पे, और कचरे के ढेर बने हुए हैं, वो कुंडियां मैनेज नहीं होती हैं। कुंडियां जो हैं वो दिन में 2 बार उठनी चाहिए, सुबह भी उठे शाम भी उठे। यहाँ 6-6 दिन में एक बार उठती है, 4-4 दिन में एक बार उठ रहा होता है। कचरे के ढेर लगे होंगे जगह जगह। हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर अंदर गलियों से कुंडियां खत्म की हैं और उनको एक जगह पे लेकर गए हैं। वो भी टाउन ने अपनी एफर्ट से अपने यूसी के चेयरमैन के साथ मिलकर ये काम किया है, लेकिन इसके अंदर हमें कहीं पर भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कोई रोल नजर नहीं आता है। और वो कोई कोलैबोरेशन भी इनके साथ नहीं बन पा रहा। आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप जिस तरह आपने वाटर बोर्ड के साथ आपने स्टैब्लिश किया, उनके साथ मिलकर काम किया, बल्कि आपने आगे बढ़ के अपने डोमेन से आगे बढ़ के काम किया, इस तरह की कोई वर्किंग रिलेशनशिप मतलब उनके साथ कोई कोलैबोरेशन बने आपका, ताकि सैनिटेशन के हवाले से भी यहाँ पे काम हो सके। देखिए, हमारा टाउन का ये बेसिक इशू है। बिल्कुल हमारा कोलैबोरेशन तो तब उनसे अच्छा बन सकता है जब वो हमारी जरूरियात के मुताबिक अपने वर्क को डिप्लॉय करें। अपने हमारा ये है कि कम से कम भी जो है हर यूसी के अंदर 30 से 40 सैनिटरी वर्कर डिप्लॉय होंगे, हर वार्ड में 10-10 सैनिटरी वर्कर डिप्लॉय होंगे, तब तो सफाई हो सकती है। अगर एक यूनियन काउंसिल के अंदर 6-7 लोग आप डालेंगे तो कब किस तरह सफाई होगी। दूसरी चीज ये है इसमें कि आप इस बात पे क्यों जाते हैं कि कचरा नहीं उठ रहा तो आप कंप्लेन करें, कचरा नहीं उठ रहा तो आपको वीडियो बना के भेजें। भाई ये तो आपका फंक्शन है, जिम्मेदारी रोजाना का काम है। तो आप जो है 6 दिन के बाद कुंडी से कचरा उठाते हैं और उसके बाद बड़े फखरिया अंदाज में जो है ना आपकी तस्वीरें शेयर करते हैं कि देखें बिफोर और आफ्टर की। ओ भाई, ये तो रोजाना का काम है आपका करने का, रोजाना आपको करना है, सुबह भी करना है, शाम भी करना है। आप इसके पैसे ले रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट अरबों रुपए की ग्रांट दी जा रही है इसको। तो दूसरा ये एक और चक्कर इसमें बनाया हुआ है इन्होंने कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने चाइनीज कंपनी को ठेका दिया हुआ है। चाइनीज कंपनी ने नीचे एक और ठेकेदार रखा हुआ है जो मशीनें सप्लाई करता है, उस ठेकेदार ने नीचे एक और ठेकेदार रखा हुआ है जो कि लेबर सप्लाई करता है। तो एक ठेकों का गोरख धंधा है और जिसके अंदर आप किसी को अकाउंटेबल कर ही नहीं सकते कि कौन जिम्मेदार कौन है, किसको पकड़ा जाए, किससे बात की जाए। आप मीटिंग्स कर लें, उसके अंदर बैठ के यही बात होती है कि हम कर रहे हैं, हम ये हो जाएगा, हम इसको जो अगली दफा से ऐसा हो जाएगा, फला हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हमें तो कोई इसमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। नेमतुल्ला खान साहब का फिगर रहा है हमेशा, वो जो एग्जाम्पल सेट करके गए हैं, लोगों ने वही सोचा कि वो उस तरह का हम कराची हमें दोबारा मिलेगा। अब 1 साल गुजर गया है, फिलहाल शायद कराची में एक ही टाउन है जहां आपके चेयरमैन है, आपका सेटअप है, एक ही टाउन है शायद 9 नंबर टाउन,
ये और भी टाउन्स ऐसे हैं जहाँ जमात इस्लामी की नुमाइंदगी है ऐसी? 25 टाउन में से 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं। उसमें देखें होता यह है कि एक हम लोग नए सेटअप में दाखिल हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, नेमत साहब जब आए तो एक नया एक सेटअप बनाया गया था कराची के एडमिनिस्ट्रेशन का। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी और वो शुरू में पहले पावरफुल थी और फॉर्म उस वक्त हुई थी। तो नेमत साहब का भी पहला साल जो था वो उस गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करते में गुजर गया था, और उसके बाद नेमत साहब की जो सही परफॉर्मेंस जो नजर आई थी लोगों को, वो दूसरे, तीसरे और चौथे साल में नजर आई थी। जब हम लोग इस टाउन के अंदर आए तो पहला साल भी हमारा भी यहाँ पर इसको चीजों को संभालने में निकल गया। अपने टाउन को सेट करना, मशीनरी को सेट करना, वर्कर्स को सेट करना और उसके बाद डिलीवरी करना। तो हमने ये थोड़ी थोड़ी चीजें उसके साथ साथ की। हमें भी उम्मीद ये है कि हमारा जो दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हमारा काम भी बहुत ज्यादा लोगों को बेहतरी की तरफ नजर आएगी और लोगों को नजर आएगा। बाकी 3 सालों के लिहाज से मैं बताता हूँ आपको कि एक तो ये है कि लाइट्स का काम हमारा रूटीन के मुताबिक चल रहा है और वो लाइट्स इंशाल्लाह लगती रहेंगी और लाइट्स के हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं है। असल जो चीजें हैं वो सड़कें हैं, और सड़कों के साथ साथ जो सीवरेज का सिस्टम है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, जिसके जरिए से जो है सड़कें खराब होती हैं। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सड़कों को मेयारी और बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया जाए। उनके साथ जहां पर हम सड़कें बनाने जा रहे हैं वहां पे अगर सीवरेज के इश्यूज हैं तो उनको उससे पहले हल किया जाए। जैसे हमने अभी बड़ा रोड बनाने गए वहां पे, और इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने मुकम्मल हो जाएगा, जो हारून से हौसल आजम मस्जिद बफर जोन के अंदर का रोड है। तो उस रोड के ऊपर हमने पहले वहां के सीवरेज के इश्यूज को रिजॉल्व किया। खासी बड़ी हमने वहां लाइन डाली, उसका डिस्पोजल हमने डाला। फिर हमने वहां पे पानी के मसले को भी हल किया, वहां पे पानी की लाइन भी, उनके कनेक्शन भी चेंज किए, उनको भी हमने सेट किया। और उसके बाद हमने उस रोड के ऊपर से इंक्रोचमेंट भी खत्म की ताकि उस रोड को असल सही शक्ल पे निकाला जाए। और उस रोड के साथ साथ हम उसके ऊपर लाइट्स भी लगाएंगे और उसको एक लेन मार्किंग वगैरह करके एक अच्छा रोड बनाएंगे। और उसकी क्वालिटी को भी हम डबल लेयर के अंदर, यानी कि एक वेयरिंग कोर्स होता है, फिर बाइंडर भी होता है, और उसको इस तरह से हम बनाएंगे ताकि वो कम से कम अगले 8-10 सालों तक रोड अच्छी हालत में वहां पे चल सके। तो हमारी कोशिश यही है कि पहले लेवल पे, पहले मरहले के ऊपर जो बड़ी सड़कें हैं, जो अप्रोचेज हैं, जहां से अंदर गलियों में और मोहल्लों में दाखिल हुआ जाता है, उन सड़कों को बनाया जाए। और उसके बाद फिर अंदर गलियों मोहल्लों की सड़कों को भी बनाए हम। पीछे की गलियां जहां जहां हैं उनकी भी हम मेंटेनेंस करें, सीसी फ्लोरिंग करें, और उसके साथ जो है फुटपाथ भी हम डेवलप करें और सड़कों की का मेयार जो है वो बेहतर रखा जाए। तो इसके अंदर इंशाल्लाह उसकी प्लानिंग है। अगले 1 साल के अंदर हमारा फोकस इसी तरफ ज्यादा है। और उसके साथ साथ जो है हम पार्कों की बहाली के ऊपर भी काम करेंगे ताकि पार्क हम डेवलप करें लोगों को। और कमर्शियल एक्टिविटीज के बगैर हमारा इरादा है कि पार्क बनाएं, इसके अंदर मोहल्ले के लोग जा सकें और एक अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर सकें, जैसे पुराने कराची के अंदर उनके रिवायती पार्क हुआ करते थे। जब हमारे टाउन में कुछ अच्छी सड़कें भी थी या अच्छी गलियां भी थी, वो भी खोद के डाल दी हैं। इस वजह से आवाम बहुत ज्यादा परेशानी को फेस कर रहे हैं। इतनी डस्ट होती है सर कि गुजरना मुश्किल है, महाल है। तो वो काम जब पूरा हो जाएगा, उस मतलब उसके बाद इसकी रिपेयरिंग होगी या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? देखिए, आज 55 साल पहले यहाँ का नेटवर्क डला था, और उसके अंदर जो अगर वहां से 10 PSI प्रेशर दिया जा रहा था तो आगे घरों तक वो 1 PSI प्रेशर गैस आ रही थी, और गैस की लीकेज बहुत ज्यादा थी। और उनका जो माहाना गैस का लॉस है वो 2 बिलियन रुपीज से भी ज्यादा का है इन इलाकों में, नॉर्थ अहमदाबाद और न्यू कराची में। उसकी वजह से उनका 100% यहाँ का नेटवर्क चेंज करने का इरादा था। और उसके अंदर हमारा यही था कि एक बार मुश्किल हो रही है, और लेकिन इसके बाद टाउन जो है उन सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस करेगा। लेकिन अभी थोड़े दिनों के बाद जब तक इस नए जो नेटवर्क डल रहा है सुई गैस, उससे लोगों तक, घरों तक गैस नहीं आ जाती। उसकी वजह यह है कि अभी हमसे दोबारा भी इनसे हमारी बात हुई थी, उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये अभी लाइनें डल रही हैं। लाइनें डलने के बाद इनके अंदर जो है वो प्रेशर चेकिंग होगी, इन्हें कनेक्शन होंगे, और अगर कहीं दोबारा लीकेजेस वगैरह हैं तो उन लीकेजेस को दूर किया जाएगा, और उसके बाद फिर घरों तक कनेक्शन दिए जाएंगे। तो जब 100% गैस सेटअप इसमें एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इन सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस की तरफ जाएंगे। उससे पहले अगर इनके इसमें फॉल्ट्स आते हैं, कहीं प्रॉब्लम्स आती है, तो हो सकता है इनको दोबारा रोड कटिंग की जरूरत ना पड़ जाए इन चीजों के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारा इनसे बातचीत है और जो हमने इनको NOC दिया हुआ है वो मार्च तक का दिया हुआ है रोड कटिंग का। क्या मार्च के नेक्स्ट ईयर मार्च तक, क्या आप इससे पहले रोड कटिंग आप फाइनल करेंगे?
लेकिन रोड कटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर उसके बाद जो उसका ऑपरेशनल काम है वो तो चलता रहेगा। यानी कि उसकी तो वो उसमें उसके अंदर यही है कि अगले साल हर हालत में जून से पहले पहले इन्होंने सारा काम हमें वाइंड अप करना है। और हो सकता है उससे पहले अगर कुछ ब्लॉक्स के अंदर ये हमें एनओसी दे देते हैं कि इन ब्लॉक्स का काम हो गया मुकम्मल, तो उन ब्लॉक्स के अंदर हम पहले काम शुरू कर देंगे। शहर की जो 106 मेन रोड्स हैं वो केएमसी उनकी रिपेयर मेंटेनेंस करती है। उसमें जो नॉर्थ अहमदाबाद से गुजरने वाली मेन रोड है शाहरा शेरशाह सूरी, ये इसकी रिपेयर मेंटेनेंस केएमसी के पास है, लेकिन इसकी सर्विस रोड जो है वो टाउन के पास है। अच्छा, वो उसमें ये है कि अभी इन्होंने पैचिंग की है, लेकिन हमने इनसे कई दफा कहा कि अब रोड इस हालत की है कि इसको अब मुकम्मल नए सिरे से बनाया जाए ना। और इसके ऊपर यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट जो था वो मुकम्मल हुआ ग्रीन लाइन का, और उसके बाद 3 फ्लाईओवर्स बने। तो उसके कंस्ट्रक्शन के दौरान इस रोड का बहुत बुरा हाल हो गया, तो उसको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रख के दोबारा बनाया जाता, लेकिन वो दोबारा नहीं बनाई गई। और उसके साथ साथ जो एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस शाहरा शेरशाह सूरी के साथ, कि इसकी दोनों सर्विस रोड से मेन यूटिलिटीज गुजर रही हैं। एक तरफ से 48 इंच की पानी की लाइन गुजर रही है और दूसरी तरफ से इनकी S2 सेवर गुजर रहा है। मेन S3 जो इनके 48 इंच की पानी की लाइन है उसका प्रॉब्लम ये कि जगह जगह से लीक हो जाती है, और जगह जगह से लीक होने के बाद जो है वो उसको हम इनसे कहते हैं, वो इनका जो महकमा है बल्क वाटर सप्लाई का रिपेयर करता है। पहले वो वहां पर किफाया स्टोर के पास से लीक थी, पोस्ट ऑफिस के पास से लीक थी, फिर वो केडीए चौरंगी के पास से लीक थी, तैमूरिया लाइब्रेरी के, वो इन्होंने लीकेज बनाई है। तो अब मेन हैदरी के ऊपर लीक हो गई, उससे वो सड़क और बर्बाद हो रही है। इस तरह से हैदरी के अंदर जो है वो इनकी जो सीवरेज लाइन चौक हुई है, उसकी अहबाब स्वीट्स के पास वो मुस्तकिल पानी मेन रोड पर आ जाता है वहां से। तो ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का मामला है, कहीं बल्क वाटर सप्लाई का है, जिसकी वजह से हमारी मेन रोड जो है वो मुस्तकिल बर्बाद हो जा रही है। इसके अलावा केएमसी के पास जो है शाहरा नूरजहां है, और बाकी जितनी भी रोड्स हैं वो सब टाउन के पास हैं, और टाउन जो है उनको मैनेज और मेंटेन कर रहा है। एक दफा सुई गैस का ये मामला निमट जाए तो इंशाल्लाह हम सारी सड़कों को दोबारा से हम इनको रिपेयर मेंटेनेंस करके अच्छी हालत में ले आएंगे।